नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक स्टोरी लाया हूँ। स्टोरी का नाम है संतोष का फल। तो इस स्टोरी को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलते हैं, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है आपका, एक बार एक देश में अकाल पड़ा। इसको हम इस तरीके से बनाएंगे। वंस मतलब एक बार, देयर वाज अ फेमाइन। फेमाइन का मतलब होता है अकाल। इन अ कंट्री मतलब एक देश में। वंस देयर वाज अ फेमाइन इन अ कंट्री। एक बार एक देश में अकाल पड़ा या फिर अकाल पड़ गया। दूसरा सेंटेंस, लोग भूखों मरने लगे। तो लोग मतलब पीपल, स्टार्टेड मतलब लगे, डाइंग मतलब मरने, ऑफ हंगर मतलब भूख से। पीपुल स्टार्टेड डाइंग ऑफ हंगर का मतलब हो जाएगा लोग भूखों मरने लगे। आप जो है इसका यूज करके और सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि वह खेलने लगा, तो ही स्टार्टेड प्लेइंग। क्या हो जाएगा? ही स्टार्टेड प्लेइंग। वह जाने लगा, ही स्टार्टेड गोइंग। अगला सेंटेंस है, नगर में एक धनी दयालु पुरुष थे। तो इसे हमने बनाया है, देयर वॉज अ रिच एंड काइंड मैन इन द सिटी। यहाँ पर हमने देयर का यूज किया है क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल सब्जेक्ट दयालु पुरुष है। तो जब ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट नहीं होता तो हम देयर का प्रयोग करते हैं। अगला सेंटेंस है, उन्होंने सब छोटे बच्चों को प्रतिदिन एक रोटी देने की घोषणा कर दी। तो उन्होंने घोषणा कर दी, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो वी टू का यूज करेंगे यहाँ पर। ही अनाउंस्ड, उसने घोषणा कर दी, टू गिव देने की, वन लोफ ऑफ ब्रेड। वन लोफ ऑफ ब्रेड का मतलब होता है एक रोटी। एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन। टू ऑल द स्मॉल चिल्ड्रेन मतलब सभी छोटे बच्चों को। अगला सेंटेंस है, दूसरे दिन सवेरे बगीचे में सब बच्चे इकट्ठा हुए। तो ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मतलब अगले दिन सवेरे। ऑल द चिल्ड्रेन सभी बच्चे, गैदर्ड वी टू है, इकट्ठा हुए। गैदर का मतलब इकट्ठा हुए। इन द गार्डन मतलब बगीचे में। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ऑल द चिल्ड्रेन गैदर्ड इन द गार्डन। अगला सेंटेंस है, उन्हें रोटियां बंटने लगी। उन्हें रोटियां बंटने लगी मतलब उन्हें रोटी बांटी जाने लगी। तो ये आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, उन्हें रोटियां बंटने लगी। तो द रोटीज वर स्टार्टेड टू डिस्ट्रीब्यूट। द रोटीज वर स्टार्टेड टू डिस्ट्रीब्यूट टू देम। आगे सेंटेंस है, रोटियां छोटी बड़ी थी। तो रोटियां छोटी बड़ी थी, इसको हमने बनाया, द रोटीज वर स्मॉल एंड बिग। द रोटीज वर स्मॉल एंड बिग। सब बच्चे एक दूसरे को धक्का देकर बड़ी रोटी पाने का प्रयत्न कर रहे थे। तो सभी बच्चे, कौन सब्जेक्ट है? सभी बच्चे। ऑल द चिल्ड्रेन वर ट्राइंग कोशिश कर रहे थे, टू गेट पाने की, आ बिगर। आ बिगर यहाँ कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया है। आ बिगर मतलब थोड़ी बड़ी। अ लोफ ऑफ ब्रेड मतलब रोटी। बाई पुशिंग मतलब धक्का दे करके। वन एनदर मतलब एक दूसरे को। वन एनदर का मतलब होता है एक दूसरे को। तो ऑल द चिल्ड्रेन वर ट्राइंग टू गेट अ बिगर लोफ ऑफ ब्रेड बाई पुशिंग वन एनदर। अगला सेंटेंस है, केवल एक छोटी लड़की एक और चुपचाप खड़ी थी। तो केवल मतलब ओनली, एक छोटी लड़की मतलब अ लिटिल गर्ल, एक और चुपचाप खड़ी थी। तो वाज स्टैंडिंग मतलब खड़ी थी। ये आपका जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वाज स्टैंडिंग खड़ी थी। साइलेंटली मतलब होता है चुपके से, चुपचाप बिल्कुल। ऑन वन साइड मतलब एक किनारे। अगला सेंटेंस है, वह सबसे अंत में आगे बढ़ी। तो ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही मूव्ड फॉरवर्ड। मूव फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो सी मूव्ड फॉरवर्ड लास्ट। लास्ट मतलब है अंत में। अंत में वह जो है आगे बढ़ी। आगे सेंटेंस, टोकरे में सबसे छोटी अंतिम रोटी बची थी। टोकरी में, ठीक है, टोकरे में सबसे छोटी अंतिम रोटी बची थी। द स्मॉलेस्ट लोफ ऑफ ब्रेड मतलब सबसे छोटी रोटी। स्मॉलेस्ट यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसका मतलब हो जाएगा सबसे छोटी। द स्मॉलेस्ट लोफ ऑफ ब्रेड मतलब सबसे छोटी रोटी। वाज लेफ्ट बची थी। इन द बास्केट मतलब
टोकरी में। टोकरी में सबसे छोटी रोटी बची थी। लेफ्ट मतलब बची थी। आगे सेंटेंस है, उसने उसे प्रसन्नता से ले लिया और वह घर चली गई। ये आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पर दो काम हुए हैं तो एंड से जोड़ेंगे। सी टुक इट मतलब उसने उसे ले लिया, रोटी को ले लिया। सी टुक इट हैप्पीली खुशी से। हैप्पीली यहाँ एडवर्ब है जिसका मतलब है खुशी खुशी। सी टुक इट हैप्पीली उसने उसे खुशी खुशी ले लिया। एंड और वेंट होम घर चली गई। आगे सेंटेंस है, दूसरे दिन फिर रोटियां बांटी गई। दूसरे दिन फिर रोटियां बांटी गई तो इसे हम इस तरीके से बनाएंगे, रोटी वर डिस्ट्रीब्यूटेड। ये भी आपका पैसिव वॉइस सेंटेंस है। तो रोटी वर डिस्ट्रीब्यूटेड अगेन द नेक्स्ट डे। उस लड़की को आज भी सबसे छोटी रोटी मिली। तो इसे हमने इस तरीके से बनाया है, दैट गर्ल वह लड़की, गॉट मतलब पाया, द स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी, रोटी मतलब रोटी, इवन टुडे मतलब आज भी। इवन टुडे मतलब आज भी। इवन का मतलब होता है भी। तो उस लड़की को आज भी सबसे छोटी रोटी मिली। दैट गर्ल गॉट द स्मॉलेस्ट रोटी इवन टुडे। अगला सेंटेंस यहाँ पर, लड़की ने जब घर लौट कर रोटी तोड़ी। मतलब जब वो लौट गई तो रोटी तोड़ी घर में। तो रोटी में से एक सोने का सिक्का निकला। रोटी में से एक सोने का सिक्का निकला। तो हम इस तरीके से इसे बनाएंगे, व्हेन द गर्ल जब, व्हेन मतलब जब, द गर्ल मतलब लड़की, रिटर्न मतलब लौटी, होम मतलब घर, एंड ब्रोक मतलब तोड़ा, द ब्रेड मतलब रोटी को, अ गोल्ड कॉइन एक सोने का सिक्का, अ गोल्ड कॉइन मतलब एक सोने का सिक्का, केम आउट मतलब बाहर निकला, फ्रॉम द ब्रेड मतलब रोटी से। अगला सेंटेंस है, उसकी माता ने कहा कि सोने का सिक्का धनी को दे आओ। हर मदर सेड उसकी माँ ने कहा, हर मदर सेड, गिव द गोल्ड क्वाइन दे दो सोने का सिक्का, गिव मतलब दे दो, द गोल्ड क्वाइन मतलब सोने का सिक्का, टू दैट रिच मैन उस अमीर आदमी को, टू दैट रिच मैन का मतलब उस अमीर आदमी को। अगला सेंटेंस है, लड़की दौड़ी दौड़ी धनी के घर गई। द गर्ल रैन टू मतलब दौड़ी, द गर्ल रैन टू दौड़ी, टू रिच मैन्स हाउस उस धनी आदमी के घर के लिए। मतलब लड़की दौड़ी दौड़ी धनी के घर गई। द गर्ल रैन टू द रिच मैन्स हाउस। अगला सेंटेंस है, धनी ने उसे देखकर पूछा, तुम क्यों आई हो। द रिच सा हर एंड आस्ड उस धनी आदमी ने उसे देखा और पूछा, वाई हैव यू कम। वाई हैव यू कम का मतलब तुम क्यों आई हो। यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वाई हैव यू कम तुम क्यों आई हो। अगला सेंटेंस, लड़की ने कहा मेरी रोटी में यह सोने का सिक्का निकला है। द गर्ल सेड उस लड़की ने कहा, दिस गोल्ड कॉइन यह सोने का सिक्का, हैज़ अपीयर्ड, अपीयर मतलब दिखाई देना या निकलना, यह निकला है, इन माई ब्रेड मेरी रोटी में, इन माई ब्रेड मतलब मेरी रोटी में। अगला सेंटेंस है, आटे में गिर गई होगी देने आई हूँ। आटे में गिर गई होगी देने आई हूँ। मस्ट हैव फॉलन इनटू द फ्लावर। मस्ट हैव का यूज करते हैं जब कोई अनुमान लगाते हैं। तो मस्ट हैव फॉलन मतलब गिर गई होगी, फॉलन मतलब गिरना। मस्ट हैव फॉलन गिर गई होगी, इनटू द फ्लावर मतलब आटे में। आई हैव कम टू गिव, आई हैव कम टू गिव का मतलब मैं देने आई हूँ। अगला सेंटेंस है, आप अपना जो है सिक्का ले लो। आप अपना सिक्का ले लो। यू टेक योर कॉइन, यू टेक योर कॉइन आप अपना सिक्का ले लो। अगला सेंटेंस है, धनी बहुत प्रसन्न हुआ। द रिच मैन वह धनी आदमी, वॉज वेरी हैप्पी बहुत खुश हुआ। द रिच मैन वॉज वेरी हैप्पी धनी बहुत खुश हुआ। अगला सेंटेंस, उसने उसे अपनी धर्म पुत्री बना लिया और उसकी माता के लिए मासिक वेतन निश्चित कर दिया। तो इसको हमने बनाया, सी मेड हर हिज अडॉप्टेड डॉटर।
अडॉप्टेड डॉटर का मतलब है धर्मपुत्री। ठीक है, अडॉप्टेड का मतलब गोद लेना। ठीक है, अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, तो अडॉप्टेड डॉटर मतलब उसे गोद ली हुई पुत्री बना लिया उसने। एंड और फिक्स्ड और निश्चित कर दिया, अ मंथली मासिक सैलरी मतलब वेतन, फॉर हर मदर उसकी माँ के लिए। ही मेड हर हिज अडॉप्टेड डॉटर एंड फिक्स्ड अ मंथली सैलरी फॉर हर मदर। लास्ट सेंटेंस है, बड़ी होने पर वही लड़की उस धनी की उत्तराधिकारिणी बनी। तो इसे हमने बनाया व्हेन सी ग्रीव अप। ग्रीव अप मतलब होता है बड़े होना। जब वह बड़ी हो गई, द सेम गर्ल तो वही लड़की बिकेम हो गई, द हेयर, हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकारिणी, हेयर हो गई ऑफ दैट रिच मैन उस अमीर आदमी की। तो इस तरीके से हमने स्टोरी को ट्रांसलेट किया है। तो आपको जो भी वर्ड यहाँ पर न्यू लगे हों उनको आप जो है एक डायरी में लिख लें और प्रैक्टिस करते रहिए। अगले वीडियो में मैं फिर से एक स्टोरी लेकर आऊँगा और मैं इस तरीके से ट्रांसलेट कर देता हूँ ताकि टाइम ना लगे ट्रांसलेट करने में। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको यह स्टोरी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।